हार्ट की बीमारियां आप देखें आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और ये सीज़न जो है आप देख रहे हैं आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं कोई फेमस सेलिब्रिटी है या फिर कोई एक आम आदमी है, सबको हार्ट की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पहले आप सुनते थे हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो 50 साल के बाद आती हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि 31 साल के बंदे को हार्ट अटैक आ गया। और हार्ट अटैक और एक और टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एकदम से हार्ट काम करना बंद कर देता है और एकदम से पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता है। तो उसके पास जो गोल्डन टाइम है वो सिर्फ 30 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है और कई बार पेशेंट वहां तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, ऑन द वे ही कई बार पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में पेशेंट को दर्द होगा छाती में, सांस फूलेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, एकदम से स्वस्थ पेशेंट और कई बार हार्ट का पेशेंट ऑलरेडी जो दवाइयाँ ले रहा है एकदम से फ्लैट हो जाएगा, एकदम से फ्लैट हो जाता है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, हार्ट अटैक अलग है, कार्डियक अरेस्ट डिफरेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। सर जिसको है वो देखिए हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आम भाषा में लोग बोलते हैं क्या सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है। देखिए सर्दियों में क्या होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है हमारे ब्लड के अंदर वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ब्लड का जो रेजिस्टेंस है, फ्लो है, वो स्लो हो जाता है, आप देखेंगे। तीसरी चीज़, जो ब्लड है हमारा वो थिक हो जाता है, रेजिस्टेंस थिक होगा तो वो स्लो हो जाएगा, क्लॉट बनने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहेंगे। तो इस कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए आप 2-3 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। कई लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के, प्लीज़ डोंट डू दैट, उसको ना करें। रेगुलरली वो एक्सरसाइज को पोस्टपोन करें। अगर आप पहले 5 बजे करते तो आप 7 बजे, 8 बजे, आप 9 बजे करिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, अपनी बॉडी को वार्म रखिए, प्रॉपर क्लॉथिंग रखें, जूते जो पहनते हैं, अपनी जुराब हैं, जो सॉक्स हैं, जो अपना कैप लगाते हैं या फिर दस्ताने, वो सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में पहनें। वार्म वाटर, पानी पिएं। खाने की अपेक्षा लिक्विड ज़्यादा लें, लिक्विड, वार्म लिक्विड हो गया, सूप हो गया, दूध हो गया, चाय होगी, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में लें जिससे वो ब्लड जो है हमारा और ठीक ठाक रहे और हार्ट की प्रॉब्लम कम से कम हो। आपके पास आने लगे हैं पहले के मुकाबले की बात की जाए। देखिए ठंड की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली सीज़न जो चेंज होता है, जैसे एकदम एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जब ट्रांसफ़र होता है तो ऑब्वियसली कई लोग उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम है, तो वो सडनली एकदम से मौसम में जो बदलाव होता है, जैसे आप देखोगे पिछले 15 दिन पहले ठंड नहीं थी, पिछले 15 दिन से जो ठंड है, खांसी, जुकाम, सांस के पेशेंट और रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, ये एकदम से काफ़ी मात्रा में इनमें बढ़ गए हैं। उसका कारण यही है जो हमारे अंदर इम्यूनिटी कम हो गई है। जो पोस्ट कोविड की बात करें, कोविड के बाद जो इम्यूनिटी में बदलाव आया है, लोगों में चेंज आया है लाइफस्टाइल में, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई हैं। तो ठंड से अपने आप को बचा के रखें और जो अभी ये कॉमन कोल्ड फ्लू चल रहा है, इसकी अपनी नियमित रूप से स्वस्थ रहें और अपने नियमित चिकित्सक से परामर्श लें। आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि बढ़ती ठंड की, तो ठंड के बढ़ने से हृदय के मरीज़ों में काफ़ी इजाफा हुआ है। साथ ही साथ मौसम के अंदर जो वायरल चीज़ें आ रही हैं, जैसे खांसी, जुकाम, नज़ला, इसके मरीज़ बढ़े हैं। और साथ साथ जो हार्ट के मरीज़ हैं, क्योंकि बीपी का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है हार्ट के लिए, और बीपी भी काफ़ी बढ़ा है इन दिनों लोगों का। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको हार्ट की दिक्कत ज़्यादा आ रही है। साथ के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी दिक्कत आ रही है इस चीज़ के अंदर। तो खास करके जी, छाती में दर्द आना, बलगम आना, सांस फूलना, जुखाम, बुखार आदि के मरीज़ काफ़ी इजाफा हुआ है इन दिनों के अंदर। सावधानी एक तो जी अपना बीपी को मेंटेन रखें, नमक का परहेज़ करें। जो पहले से हृदय के मरीज़ हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो अपनी समय पर लें और बदलते मौसम से ठंड से अपना बचाव रखें। जो खान पान की बात करें, खान पान का तो है कि घी, तेल, चिकनाई वाली चीज़ों का कम प्रयोग करें, नमक की मात्रा कम लें खाने के अंदर, और साथ के अंदर अपने आप को ठंड से बचाएं। जी, ठंड से बचाना है, ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि तापमान हम देख रहे हैं आज के दिन में 2 डिग्री 3 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंच रहा है, जिससे ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जी, आसपास एनसीआर एरिया में काफ़ी ज़्यादा है और इस मौसम में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन्हें सर्दी का ध्यान रखना चाहिए। जब धूप निकले तब घर से बाहर निकलें, ज़्यादा फ्रूट डाइट लें, सूप लें, गर्म दूध लें आदि का सेवन करें और अपने शरीर को ढक के रखें। इसमें जो बीमारियां फैलती हैं, रेस्पिरेटरी की डिजीज़ और कार्डियोवास्कुलर की बीमारियां हैं, उनकी संख्या के मरीज बढ़ जाते हैं, एक्जर्बेशन हो जाता है, स्पाज़म हो जाता है, उसमें हम नेबुलाइज करवाते हैं। हार्ट अटैक के भी केस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के केस भी बढ़ जाते हैं। इसमें सावधानी यही है कि हम सर्दी के समय अपना हेल्दी खाना खाएं, मेडिटेशन करें और फ्रूट डाइट लें। जब भी कोई तकलीफ़ हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें।